Good morning everyone. Welcome back to Learn Literature. Today we are going to discuss about one of the masterpiece of the poet Robert Frost, Stopping by Woods on a Snowy Evening. So to understand this poem better, watch this video till the last. So let's start the video without delay. So in the first stanza, poet says, "Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow." तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि ये किसके ऊट्स हैं, ये किसके जंगल हैं, आई थिंक मुझे पता है, लेकिन उसका घर जो है वो उसके गांव में है और वो ये नहीं देख सकता कि मैं यहाँ पे रुका हूँ और उसके ऊड़ यानी उसके जंगलों को देख रहा हूँ। तो पहले स्टैंजा में कवि यह कहते हैं। फिर सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वूड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मेरे प्यारे घोड़े को भी ये ज़रूर अजीब लग रहा होगा कि आज पास में कोई भी घर नहीं है, कोई फार्म हाउस नहीं है और हम कैसे रुक गए एक फ्रोज़न लेक और जंगलों के बीच इतने घने रात के समय हम कैसे रुक गए। तो देखिए यहाँ पे QUEER क्विर क्विर कहा गया है, तो ये इसका मतलब है स्ट्रेंज, थोड़ा ऑड लगना। और यहाँ पे द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर भी कहा गया है, मतलब ये साल की सबसे काली रात है, ऐसा कहा गया है। फिर पोएट कहते हैं He gives his harness bell a shake to ask if there's some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. तो यहाँ पे ही का मतलब उस घोड़े के लिए कहा गया है। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि वो जो घोड़ा है वो अपने हार्नेस बेल को शेक कर रहा है, बजा रहा है, और उस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे वो पूछ रहा हो कि यहाँ कोई गलती हो गई है क्या और हम यहाँ गलती से रुक गए हैं क्या। और वहाँ पे द ओनली साउंड, द वन एंड ओनली साउंड हार्नेस बेल के अलावा जो सुनाई दे रहा था वो इजी विंड की थी। धीरे हवा चलने पर जो साउंड होता है उसको स्वीप कहते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्टली ही कहा गया है कि वो जगह बहुत ही सुनसान थी, बहुत ही शांत थी। तो फोर्थ स्टैंजा में फिर पोएट कहते हैं कि द वूड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। फिर कवि उन दृश्यों को निहारते हुए कहते हैं कि ये वूड्स बहुत ही लवली डार्क एंड डीप हैं, बहुत ही सुहाने हैं, बहुत ही शांति मिल रही है इनको देख के। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मुझे बहुत सारे वादे पूरे करने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है और बहुत दूर जाना है मुझे बिफोर आई स्लीप। यहाँ पे स्लीप का मतलब डेथ को कहा गया है। तो कवि कह रहे हैं कि मरने से पहले बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। I hope that you got a lot of help from this video and you would have understood it very well. So don't forget to subscribe this channel, and thank you so much for watching this video till the end, and have a good day.